अपना परिचय तो करो, अपने आप को जानो तो सही। कहां हैं, कहां तक पहुंचे हैं, कहां जीवन में पहुंचना है, ये तीनों चीज बड़ी आवश्यक है। आप कितनी सुंदर अपने मनों के भाव को एक चिट्ठी के ऊपर लिखो, लेकिन चिट्ठी पर यदि कोई एड्रेस न लिखा होगा तो भैया वो कहीं पर पहुंचने वाली नहीं। तो बिना पते का लेटर भैया कहां पहुंचेगा। बोले ऐसे ही बिना लक्ष्य का व्यक्ति जीवन में भला कहां पहुंच सकता है। कथा क्या कर रही है? बोले कथा दर्पण दिखाकर जीवन के लक्ष्य को याद दिला रही है कि भैया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, जानो तो सही, अपने आप को पहचानो तो सही। इसीलिए कहा पे दर्पण है। बोले जैसे भैया एक उदाहरण हमारे सदगुरुदेव कभी कभी देते थे। बोले जैसे किसी गांव में मेला लगता था, एक बूढ़ी मैया मेले में जाया करती थी। बहुत समय से वो जाती थी उस मेले में, आज भी उस मेले में पहुंची। और मेले में पहुंची तो एक दर्पण की शीशे की दुकान पर पहुंची मिरर खरीदने। और उसने दुकानदार से कहा कि बोले मुझे दर्पण खरीदना है, कितने का है? दुकानदार ने उसे बताया 50 रुपए का है। मैया बोली कि देख हम कोई परदेसी ना है, हम इसी गांव के पिछले 50 सालन से मैं आ रही हूं जा मेला में, और तू मोई परदेसी समझे सो इतना महंगो दे रहे, मैं ठीक लगा ले। बा ने कही मैया छोटो सो एक और है मेरे पास, 40 रुपया को है। बा ने देखो 40 का। उसने कहा ये भी बड़ा महंगा है। उसने कहा इससे छोटा एक और है, क्वालिटी ने हल्की है, पीछे प्लास्टिक लगी हुई है, जे ले ले, ये 25 रुपया का है। बा में अपने आप को देखो। माँ ने कहा ये भी बहुत महंगा है, तू मोई परदेसी समझ रहा है मुझे लगे। बोले मैं बता रही हूं जब मैं बहुत छोटी 20 साल 25 साल की थी तब से मेला में आ रही हूं, और तब तो मैं 2 आने और 3 आने में बढ़िया बढ़िया दर्पण खरीदती और अपने आप को देखती तो बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती। और अब तू 50 रुपए और 60 रुपए का शीशा दे रहा है और तब भी मैं बिल्कुल बूढ़ी दिख रही। दुकानदार ने माथा पीटा। बोले भैया ये तो शीशा है, ऐसा शीशा आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये तो जीवन की सच्चाई दिखाता है। आज से 40 साल 50 साल पहले आप सुंदर थी, आप अप्सरा जैसी दिखती थी, तो शीशा आपको वैसा दिखा रहा था। लेकिन आज की वर्तमान की सच्चाई है कि भैया बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखें शिथिल हो गई हैं, तो भैया जैसे आप हैं दर्पण वैसे ही तो आपको दिखाएगा। यही बात हमारा शास्त्र कह रहा है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, वो किसी इंप्रेशन में नहीं आता। हम आम लोग तो इंप्रेशन में आ जाते, सामने वाला बड़ा बड़ा व्यक्ति है कि बुरा ना मान जाए। शीशा किसी इंप्रेशन में नहीं आता। शीशा कैसा है? बोले जैसा है जो है वो सामने दिखा देता है। दाग है तो दाग, अच्छा है तो अच्छा, खूबियां भी दिखाता है और भैया खामियां भी दिखाता है, सब दिखाता है। तो श्रीमद् भागवत भी हमारे जीवन का वो दर्पण है जो हमारे जीवन की खूबियों को भी दिखा रहा है और हमारे जीवन की खामियों को भी दिखा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बोले बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने जीवन की खामियों को, अपने जीवन की कमियों को देखकर महाराज उनको सुधार ले और अपने आप को संभाल ले। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बात कही कि महाराज एक व्यक्ति है जो ठोकर खाकर संभल रहा है, एक व्यक्ति है जो दूसरे को ठोकर खाते देखकर अपने आप को संभाल रहा है। इसीलिए इंतजार मत करो कि तुम ठोकर खाओगे तब संभलोगे। ये कोई ठिकाना नहीं कि ठोकर खाने के बाद संभलने का मौका मिला कि ना मिला। बोले दूसरे को ठोकर खाते देख लो तो समझ जाओ कि भैया हमसे वो गलती, हमसे वो भूल ना हो जाए। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, कथाएं हैं, वो यही वो बता रही है किसने क्या किया तो बदले में कैसा उसे भुगतना पड़ा। तो हर कथा कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई प्रेरणा हमको दे रही है, जीवन की वास्तविकता से हमको परिचय करा रही है कि जीवन में सब कुछ कितना अच्छा हो, लेकिन थोड़ी सी भी जीवन में वो कमी आ जाए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आप राम कथा सुनते हो, रावण में कितने गुण है, कितना विद्वान है, कितना शक्तिशाली है, कितने गुण है उसमें,
लेकिन एक इतना बड़ा दुर्गुण उसके अंदर आ गया कि उसने पूरा अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो कितनी हम कथाएं सुनते हैं कि कितना सब अच्छा चल रहा है, लेकिन छोटी छोटी जीवन में उन दुर्गुणों के कारण पूरे पूरे जीवन का पतन हो जाता है। इसीलिए हमारा शास्त्र सचेत कर रहा है, हमारा शास्त्र जगा रहा है। हम कथा में किस लिए आए हैं? बोले हम कथा में जागने के लिए आते हैं। इसलिए हम कहते हैं भैया कथा में आओ, जगाने के लिए हम बुला रहे हैं। बोले कोई कह रहा है हमारा नींद आ जाती है, सो जाते हैं कथा में। हमने कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ भैया। हमारे दुबे परिवार ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी है, खूब मारा, सोफे पे बैठकर सो, कुर्सी पे बैठो, खंबे का टेक लेकर सो, जैसे चाहो वैसे सो। बोले महाराज जी आप सोने के लिए भी बुला रहे हो? तो श्रीमद् भागवत कह रही है भैया सोने के लिए भी आ जाओ, कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले घर में सोओगे तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, यहां न जाने कौन सी ऐसी बात कान में आ जाए कि तुम जीवन में सोना ही भूल जाओ। यहां कम से कम एक संभावना तो है, एक उम्मीद तो है कि कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, एक उम्मीद तो है। लेकिन वहां कोई उम्मीद नहीं है। एक राजा के पास दो पदार्थ पहुंचे, एक लोहा है और एक चांदी है। उसने क्या बहुमूल्य है? राजा ने मुस्कुराकर कहा कि लोहा बहुमूल्य है। बोले क्यों? लोहे को क्यों आप महंगा बता रहे हो? चांदी उससे महंगी आती है। बोले अभी वर्तमान की स्थिति में चांदी महंगी है, लोहा सस्ता है, लेकिन चांदी के साथ कोई संभावना नहीं जुड़ी हुई। चांदी हमेशा चांदी बनी रहेगी, लेकिन लोहे में एक संभावना छिपी हुई है। न जाने किस दिन वो पारस मणि आ जाए और उस लोहे से स्पर्श हो जाए। जिस दिन पारस का स्पर्श लोहे से हो जाता है वो सोना बन जाता है। लोहे में सोना बनने की संभावना छिपी हुई है, लेकिन भैया चांदी में कोई संभावना नहीं है, उसका विकास नहीं हो सकता, वो जो है वो ही रहेगी। इसलिए जीवन में उद्धार, जीवन में गति उसी की हो सकती है जिसके जीवन में कोई ना कोई संभावना छुपी हुई हो। तो कथा क्या कर रही है? बोले कथा हमारी उस छिपी हुई उस संभावना को निकाल रही है कि भैया इसके अंदर से भी वो संभावना है कि इसके अंदर भी प्रहलाद की तरह आह्लाद आ सकता है। इस भक्त के अंदर भी संभावना है कि ध्रुव के समान ध्रुवता इसके अंदर आ सकती है। इसके अंदर भी संभावना है कि गोपी के समान प्रेम प्रकट हो सकता है। कथा उस संभावना को प्रकट करती है।